भक्त वत्सल भगवान की जय। परम पावन कलयुग के समस्त पापों को विध्वंस करने वाला श्रीमद् भागवत कथा, जिसमें भक्ति, वैराग्य, त्याग, ज्ञान जिसमें भरा पड़ा है, जीवन को दिव्य बना दे, जीवन को धन्य कर दे, 84 का फंद छुड़ा दे। ऐसी पावन कथा जो जीवन की व्यथा मिटा दे, ऐसी पावन कथा में आप भाग्यशाली बैठ करके श्रवण करें, भीतर में ध्यान रखें। राग द्वेष मान अपमान, घर के धंधे की फिकर, सब बात गेट पर ही छोड़ करके अंदर पर पधार करके बैठें। केवल अकेले बैठें, आपके साथ में मोह ममत्व कुछ भी नहीं होना चाहिए। आइए, कल की कथा में आपने श्रवण किया था, कल सायंकाल की कथा में भगवान वासुदेव ने मोहिनी अवतार धारण किया, देवताओं का काम बनाने के लिए, दैत्यों पर विजय दिलाने के लिए, देवताओं को अमृत पिलाना था। इसलिए भगवान ने बड़ा गजब का एक ऐसा उपाय ढूंढा कि भगवान स्वयं मोहिनी रूप धारण किया। इतना मोहक रूप था कि दैत्य और इंद्रियों के वश में जो लोग हैं वो सब के सब लालायित हो गए, पागल हो गए उसको देखकर, और अमृत का कलश देकर के विश्वास कर दिया। उन्हें तिरछी दृष्टि से कह दिया कि मैं तुम्हें ही पिलाऊंगी। भगवान दीन बंधु ऐसा कार्य किया है कि देवताओं का काम कर दिया और दैत्यों को अमृत पिला करके पृथ्वी का भार बढ़ने से रोक दिया, और इस धरा को पवित्रता और उसमें देवत्व लाने के लिए भगवान ने देवों की मदद की है। मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिला दिया। ये बात सुन ली भगवान कैलाश पर बैठे भगवान शिव ने, और भगवान शिव को पता चला कि भगवान ने देवताओं को अमृत पिला दिया है। तो भगवान शिव प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर के और वहां से उस दिव्य दर्शन के लिए कैलाश पर्वत से भोलेनाथ मां सती के साथ रवाना हुए। रवाना होकर के चल दिए वहां से, और साथ में सेवक गण साथ में थे, और वहां से बेल पर बैठे हैं बाबा, और मां भगवती भी बेल पर बैठी है। दोनों बेल पर सवार और चल पड़े जहां पर मोहिनी अवतार धारण हुआ था। भगवान विष्णु के दरवाजे पर भगवान भोलेनाथ पधारे हैं। भगवान शिव के पधारने पर भगवान विष्णु ने बड़ा स्वागत किया है, भोलेनाथ का वंदन किया है, आव भगत की है। भगवती मां सती और भोलेनाथ का आदर किया, उनका अर्चन वंदन किया, ऊंचे आसन पर बिठाया, और बिठाने के बाद में कुशल पूछने पर भगवान भोलेनाथ ने, आपने जो अमृत पिलाया देवताओं को, ये बड़ा बढ़िया काम किया, लेकिन प्रभु आपने जो वो मोहिनी रूप धारण किया था, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूं। भोलेनाथ कह रहे हैं कि मैं उस दिव्य देव का दर्शन करना चाहता हूं। भगवान विष्णु मुस्कुराए कि बाबा, वो दर्शन कामी लोगों के काम को उत्तेजित करने वाला वो दृश्य था, वो मेरी माया का स्वरूप था और बड़ा विचित्र था। भगवान मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है बाबा, आप आए हैं जिस काम के लिए और जिस इच्छा को लेकर, तो ये तो विष्णु लोक है, आपकी इच्छा पूरी होगी। और भोलेनाथ ने बातों ही बातों में भगवान ने वहां से देखते देखते भगवान अलोप हो गए, और अलोप हो गए, और देखा क्या कि धीरे धीरे उनके सामने ऐसा दृश्य आया, एक सुंदर उपवन प्रकट हो गया। वहां जहां पहले बैठे थे वो जगह नहीं थी। बैठे ही बैठे भगवान ने सारे दृश्य मायावी दूसरे बदल दिए। वहां खूबसूरत एक वाटिका है, बड़े सुंदर फूल खिले हुए, कई अनंत जातियों के, पारिजात के और कई गुलाब के, अनंत तरह के पुष्प, तरह तरह की वहां फुलवारियां, बड़ा सुंदर
दिव्य उद्यान बना दिया है भगवान ने, और उस उद्यान में शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। और महाराज इधर पक्षी कलरव कर रहे हैं, हंस हंसनी, बुग बुगली और चकवा चकवी वे आपस में पति पत्नी के रूप में वो एक दूसरे से प्यार दर्शा रहे थे। और वो एक कामुकता बढ़ाने वाला दृश्य उनके अंदर एक युवती गेंद हाथ में उछालती हुई वहां पर आई, पतली सी कमर और जूड़ा बंधा हुआ, फूलों से लदा हुआ हार पहने हुए, और इतना मनमोहक रूप वहां प्रकट हुआ। भगवान भोलेनाथ उस दृश्य को देखते गए कि ये स्त्री गेंद खेल रही है, और खेलते खेलते उनके सौंदर्य मानो बिखर रहा है। उनकी फूल जो सिर में जूड़े में गूंथे हुए थे वो नीचे गिर रहे थे, और वो गेंद को उछाल रही तो अपने अंग सारे प्रदर्शित हो रहे थे। उनकी सिर की, उनके कंधे की साड़ी जरा खिसक जाती थी, और उनके हाव भाव से, और इतना कामियों के काम बढ़ाने वाला वो दृश्य। सजनों, ये जो काम है जगत की उत्पत्ति करता है। ये काम, संसार की सृष्टि, हर जीव काम में आसक्त होता है। ये काम ब्रह्म का सहोदर है, ध्यान करना। या तो ब्रह्म सुख है, वो सुख तो योगियों को मिलता है, ज्ञानियों को मिलता है, नहीं तो ये इंद्रियों पर, इस घाट पर बैठे हुए लोगों को काम सुख सबको प्रभावित करता है। इसलिए ये कामना, ये जो काम है, ये महाराज छलकता है जब आयु मनुष्य की होती है। उस समय वसंत ऋतु में फूल खिलते ही खिलते हैं, तो उस समय नारियों में और पुरुषों में काम प्रकट होता है। और वो काम जगत की उत्पत्ति करने के लिए जरूरी होता है, पर काम का सदुपयोग बहुत जरूरी है। काम में फंसकर, लोभ में फंसकर, इन धाराओं में बह करके मनुष्य अपने आप को भूल करके इस माया जाल में फंस करके दुखी होता है। लेकिन वो भाग्यशाली है जो काम क्रोध आदि से ऊपर उठ करके परब्रह्म में मन लगाता है, परब्रह्म में चित्त लगाता है, वो धन्य है। काम की प्रबलता दिखाई है यहाँ पर। भगवान ने ऐसी माया रची कि स्वयं वो कामिनी बने हैं, और क्यों नहीं जीव मोहित होंगे। भगवान जिनको मोहित करना चाहे वो क्यों नहीं मोहित हो जाएगा। भोलेनाथ पर काम बाण प्रारंभ हुए, भोलेनाथ के ऊपर काम बाण चले। नारी के अंग प्रदर्शन से उनकी दृष्टि वहां पर टिकती गई। गेंद उछालती हुई, गेंद को उछालते उछालते उनके हाव भाव, साड़ी खिसक गई थी, गेंद थोड़ी दूर चली गई। गेंद के पीछे मोहिनी स्वरूप भगवान आगे बढ़े। भगवान भोलेनाथ पीछे पीछे बढ़ने लगे, पीछे पीछे जाने लगे, और अचानक उनका स्पर्श कर लिया, उनको बाह में बांध दिया, बाह पास में बांध दिया। और महाराज उसका स्पर्श होते ही वो लज्जित होकर के, और वे अपना हाव भाव एक अद्भुत ढंग से करने लगी, और फिर वो जो है भगवान कामासक्त हो गए। कामासक्त होने से उनका वीर्य स्खलित हुआ। और सजनों, वो वीर्य स्खलित हुआ, और वे वीर्य जगह जगह पर जहां गिरा वहां पर खाने बनी सोने की चांदी की, ऐसा वर्णन आता है। तो इस प्रकार भोलेनाथ भी जो डिग गए, और तो इसलिए आम जनता की तो बात ही क्या है। तो हमें करना क्या चाहिए कि परमात्मा जिसको रखे, तो मनुष्य अपनी शक्ति से नहीं, भगवान की शक्ति की मदद चाहिए। प्रभु तू जैसा रखे वैसा रह लेंगे। इसलिए भगवान कामियों का भी काम दमन करने वाले, भगवान का ध्यान करने से भगवान उन्हें उससे बचा देते हैं, खुद अपनी शक्ति से नहीं बच पाते। इसलिए जिनका आश्रय भगवान है, इष्ट जिनका पक्का है, इष्ट उससे बचा लेता है। खुद की ज्ञान गरिमा, खुद ज्ञान के बल पर मैं बच जाऊंगा, ये संभव नहीं है। ये शरणागति का प्रभाव है कि नाथ मैं तेरी शरण हूं, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। प्रभु मेरी कोई शक्ति नहीं है, मेरी कोई सत्ता नहीं है। जहां पर यह कहा जाता है वेदांत में, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं मन बुद्धि नहीं हूं, 3 शरीर 5 कोष 3 अवस्था
इत्यादि मैं नहीं हूं, मैं सबसे परे शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं। इस तरह गुरुदेव ने बताया। ये ज्ञान बहुत जरूरी है, लेकिन सज्जनों इस ज्ञान के बल पर अपने को बचाए कोई रखे, ये मुश्किल काम है। इसलिए भगवान का शरण, गुरुदेव की चरण शरण कि मेरे नाथ मैं कुछ भी, मैं ब्रह्म हूं। इधर राम सुखदास जी जैसे देश के माने हुए संत कह रहे हैं, ये भी साथ में कहो मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। ये बहुत जरूरी है। जब तुम कुछ भी नहीं तो शेष कौन रह जाएगा? परमात्मा रह जाएगा। फिर तो तुम वही हो, कहने की जरूरत नहीं रहेगी। दासोहम कहें, प्रभु मैं तेरा दास हूं, तेरे चरणों का चाकर हूं मेरे नाथ, मैं तेरा सेवक हूं, तेरी चरणों की धूल हूं मेरे प्रभु। तो जब दास दास कहेंगे तो परमात्मा, क्योंकि भगवान चोर है, ध्यान करना। ये जो